वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉडल वर्ब डेयर। डेयर को एज अ मॉडल वर्ब भी लिया जाता है एंड एज अ मेन वर्ब भी लिया जाता है। इसी बात को हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी जितने मॉडल वर्ब को हमने डिस्कस करा है वो सभी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई बटन को क्लिक करके भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है मॉडल वर्ब में आज हम डेयर को डिस्कस करेंगे। डेयर एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो एज अ मॉडल वर्ब भी यूज होता है और एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है। कब डेयर एज अ मॉडल वर्ब यूज होता है उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और कब डेयर एज अ मेन वर्ब की तरह यूज होता है, इन दोनों ही पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो डेयर एज अ मॉडल वर्ब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डेयर इज यूज्ड टू चैलेंज समबडी टू बी ब्रेव इनफ और रूड इनफ टू डू समथिंग। मतलब जैसे कि वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है डेयर। डेयर एज अ मॉडल वर्ब का यूज हम तब करते हैं या डेयर एज अ मेन वर्ब का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी को चैलेंज करना होता है, ये पूछना होता है या बताना होता है कि क्या तुम ये काम कर सकते हो, क्या तुम्हारी ये काम करने की हिम्मत है, क्या तुम ये काम कर सकते हो या तुम ये काम नहीं कर सकते हो। जब किसी की हिम्मत या साहस की बात आती है तो वहां पर डेयर का यूज होता है। सेकेंड पॉइंट है इट इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब और एज अ मॉडल वर्ब। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि डेयर का यूज एज अ मॉडल वर्ब भी किया जाता है और एज अ मेन वर्ब भी किया जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर मॉडल वर्ब डेयर का तब होगा जब डेयर एज अ मेन वर्ब की तरह यूज हम करेंगे किसी भी सेंटेंस में, तो उसका जो स्ट्रक्चर है। और जब डेयर को हम एज अ मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं उसके साथ डू, डिड और डज का यूज होता है। स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा सब्जेक्ट डेयर प्लस टू प्लस V1 एंड प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जब हम डेयर को एज अ मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में, या जब हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि डेयर किसी भी सेंटेंस में कब एज अ मेन वर्ब की तरह आया है, तो इसके साथ में हमेशा ही डू, डिड और डज का यूज होगा। और यहाँ पर जो वर्ब का फॉर्म यूज होगा वो वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म यूज होगा। वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म होता है जब वर्ब से पहले, वर्ब के बेस फॉर्म से पहले हम टू को ऐड करते हैं। जब डेयर एज अ मेन वर्ब आएगा उसके साथ में हमेशा डू, डिड और डज का यूज होता है। डू, डिड, डज आता है और इसके साथ वर्ब की जिस बेस फॉर्म का यूज होगा उससे जस्ट पहले टू ऐड होगा, मीन्स वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म यूज होगा। इन्फिनिटिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि वर्ब का जो बेस फॉर्म है V1 से पहले टू को ऐड किया जाता है। तो मेन वर्ब में इसका स्ट्रक्चर, जो डेयर के यूज का स्ट्रक्चर है वो है पहले सब्जेक्ट आएगा, डेयर आएगा, उसके बाद टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अब जब डेयर एज अ मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में आता है तो वो थ्री टाइप से आता है, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। इन्हीं के ही एग्जांपल को वन बाय वन देखते हैं। तो एफर्मेटिव का मतलब होता है एक पॉजिटिव सेंटेंस भी आप कह सकते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में डेयर का यूज होगा जब ये इन्फिनिटिव वर्ब के साथ आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई डेयर हिम टू जंप। अब यहाँ पर जो टू है, जंप से पहले वर्ब के बेस फॉर्म से पहले टू को ऐड किया है, वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म है, आई यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो डेयर यहाँ पर एज अ मेन वर्ब की तरह आया है और इसी बात को ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि कब डेयर एज अ मेन वर्ब आएगा एक सेंटेंस में और कब डेयर एज अ मॉडल वर्ब आएगा। डेयर को सेमी मॉडल भी कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही डेयर्स टू लिसन सच अ थिंग। मतलब कि यहाँ पर भी एक हिम्मत दिखाने की बात हो रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डेयर का यूज हम तब करते हैं जब एक चैलेंज की बात होती है, साहस दिखाने की बात होती है, हिम्मत की बात होती है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो फर्स्ट एग्जांपल में भी एक तरह से साहस की बात हुई है, हिम्मत दिखाने की बात हुई है। आई डेयर हिम टू जंप, मतलब मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम जंप कर सकते हो।
सेकेंड एग्जाम्पल में ही डेयर्स टू लिसन सच अ थिंग, मतलब क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है या इतना साहस है कि वो ये बात सुन सकता है। यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, जिस डेयर का यूज हुआ है, डेयर में एस का यूज हुआ है क्योंकि ये मेन वर्ब है। डेयर यहाँ पर मेन वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी जब एज अ डेयर एज अ वर्ब आएगा, यहाँ पर एज अ मेन वर्ब आएगा तो वो भी सिंगुलर होगा, और ये लास्ट में एस इसीलिए ऐड है। ही डेयर्स टू लिसन सच अ थिंग, मतलब क्या उसके पास हिम्मत है ये बात सुनने की। तो एक तरह से हिम्मत की बात हो रही है, साहस दिखाने की बात हो रही है। नेगेटिव सेंटेंस में डेयर का यूज कैसे होगा, रिलेटेड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं। ही डज नॉट डेयर टू डू इट, तो यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था जब डेयर एज अ मेन वर्ब की तरह यूज होगा, सेंटेंस में डू, डिड और डज का यूज होगा। वर्ब के बेस फॉर्म से पहले भी टू का यूज होगा, मतलब वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पर भी जो नेगेटिव सेंटेंस है ही डज नॉट डेयर, डेयर यहाँ पर एज अ मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। आप आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस को पढ़ के कि कब डेयर एज अ मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है और कब एज अ मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो डेयर है वो एज अ मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। ही डज नॉट डेयर टू डू इट, मतलब उसको हिम्मत नहीं है या उसमें साहस नहीं है ऐसा करने की। सेकंड एग्जांपल है शी डिड नॉट डेयर टू स्टॉप मी, मतलब शी डिड नॉट डेयर टू स्टॉप मी, डेयर भी यहाँ पर एज अ मेन वर्ब की तरह आया है, इसको हेल्प करा है डिड ने, डू डिड डज एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, इसने मेन वर्ब को हेल्प करा है सेंटेंस को फॉर्म करने में। तो शी डिड नॉट डेयर टू स्टॉप मी, मतलब उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे रोक सकती। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, डेयर जब एज अ मेन वर्ब आएगा, एग्जांपल है हु डेयर्स टू आर्ग्यू विद मी, तो यहाँ पर भी डेयर्स आया है एज अ मेन वर्ब की तरह। V1 से पहले टू का यूज हुआ है, मतलब ये वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म है। जब डेयर एज अ मेन वर्ब आएगा सेंटेंस में तो वो हमेशा अपने साथ वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म लेगा। एग्जाम्पल है हु डेयर्स टू आर्ग्यू विद मी, मतलब कि ऐसा कौन है जो हिम्मत कर सकता है मुझसे बात करने की। सेकेंड एग्जाम्पल है डज एनी वन डेयर टू गो देयर, मतलब यहाँ पर भी एक तरह से साहस या हिम्मत दिखाने की बात हो रही है। डज एनी वन डेयर टू गो देयर, कि क्या किसी में वहां जाने की हिम्मत है, क्या किसी में वहां जाने का साहस है। यहाँ पर भी डज का यूज हुआ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम तब जब बनाते हैं तब सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। एनीवन यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है और डेयर यहाँ पर एज अ मेन वर्ब की तरह आया है। वर्ब के बेस फॉर्म के पहले टू ऐड है, इसका मतलब वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पर। तो अभी हमने यहाँ पर ये डिस्कस करा है कि मॉडल वर्ब डेयर दो तरह से यूज होता है, एज अ मेन वर्ब भी आता है एंड एज अ मॉडल वर्ब भी आता है। जब डेयर एज अ मेन वर्ब की तरह आएगा तब ये अपने साथ में हमेशा डू, डिड और डज को लेगा। सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर फॉर्म होगा सब्जेक्ट डेयर प्लस वर्ब, वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म यूज होगा, मतलब V1 से पहले टू आएगा एंड देन लास्ट में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आएगा, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आएगा। एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडल वर्ब जब डेयर एज अ मेन वर्ब आता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि डेयर कब एज अ मॉडल वर्ब की तरह आता है। डेयर का यूज कब एज अ मॉडल वर्ब होगा, उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं मैंने, उसे डिस्कस करते हैं। डेयर यूज्ड एज अ मॉडल वर्ब फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव विदाउट टू इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब डेयर जब एज अ मॉडल वर्ब आता है किसी भी सेंटेंस में तो वो जो इन्फिनिटिव फॉर्म होता है, जो वर्ब का बेयर फॉर्म होता है, बेयर इन्फिनिटिव के साथ आता है, मतलब कि उससे पहले वर्ब के बेस फॉर्म से पहले टू ऐड नहीं होता है
और ये सिर्फ आता है क्वेश्चन के सेंटेंस में, मतलब इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंस में। जब डेयर एज अ मॉडल वर्ब आता है तब ये बेयर इन्फिनेटिव में आता है, मीन्स कि इससे पहले वर्ब के बेस फॉर्म से पहले टू, विदाउट टू आता है, टू ऐड नहीं होता है, और ये सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही आता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में जब डेयर एज अ मॉडल वर्ब आता है, उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही डेयर नॉट लुक एट मी। तो यहाँ पर ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डेयर यहाँ पर एज अ मॉडल वर्ब की तरह आया हुआ है, नॉट है बीच में क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और लुक एट मी यहाँ पर जो लुक है ये V1 है, ये बेयर इन्फिनिट एज अ बेयर इन्फिनिटिव आया है, मतलब विदाउट टू के आया है। तो जब मॉडल डेयर एज अ मॉडल वर्ब आएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, डेयर होगा, नॉट आएगा, उसके बाद जो वर्ब का V1 फॉर्म है विदाउट टू आएगा, वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, एंड देन उसके बाद मी यहाँ पर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है यू डेयर नॉट कम हेयर। अगेन यहाँ पर भी जो डेयर यूज हुआ है वो एज अ मॉडल वर्ब हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, कम यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव है, विदाउट टू आया है, यू यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा था, डेयर का यूज हम करते हैं जब एक साहस दिखाने की बात होती है, एक हिम्मत दिखाने की बात होती है कि क्या तुम ये कर सकते हो या क्या तुम ये नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें है ही डेयर नॉट लुक एट मी, मतलब कि उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो मुझे देखे। सेकंड एग्जांपल में है यू डेयर नॉट कम हियर, मतलब कि तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है या तुम्हारे में इतना साहस ही नहीं है कि तुम यहाँ पर आओ। थर्ड एग्जांपल है आई डेयर नॉट टेल हर और हिम। तो यहाँ पर आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है और डेयर यहाँ पर एज अ मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट मॉडल वर्ब एंड उसके बाद नॉट आता है, और उसके बाद आता है वर्ब का जो बेस फॉर्म है, बेयर इन्फिनिटिव है, टेल यहाँ पर, हिम और हर सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर भी ये हुआ, पहले सब्जेक्ट आया, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आया, इसके बाद में मॉडल वर्ब आई प्लस नॉट आया, नॉट के बाद में जो हमारा वर्ब का बेस फॉर्म है बेयर इन्फिनिटिव, टेल आया, इसको V1 भी हम लिख सकते हैं, प्लस इसके बाद हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आया। तो स्ट्रक्चर इसका ये रहेगा जब नेगेटिव में फॉर्म होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब डेयर का यूज एज अ मॉडल वर्ब होता है, रिलेटेड एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, डेयर यू टेल हिम, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब पहले आ गया है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मॉडल वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, मॉडल वर्ब प्लस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आएगा, इसके बाद में जो वर्ब का V1 फॉर्म होगा वो आएगा, और उसके बाद में जो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पर मॉडल वर्ब को पहले रखा जाता है, उसके बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट आता है। डेयर यू टेल हिम, मतलब यहाँ पर भी एक तरह से एक साहस या हिम्मत दिखाने की बात होती है, डेयर यू टेल हिम, क्या तुम्हारे अंदर ये डेयर है या ये साहस है, ये हिम्मत है कि तुम उसे बता सकते हो। सेकंड एग्जांपल है हाउ डेयर यू कम हियर, तो ये जनरली हम भी बोलते हैं हाउ डेयर यू कम हियर। तो अगेन डेयर यहाँ पर एज अ मॉडल वर्ब की तरह आया है, जो वर्ब है ये V1 है, बेयर इन्फिनिटिव है, हेयर यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट आया है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में भी हाउ डेयर यू कम हेयर, मतलब कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तो यहाँ पर डेयर एज अ मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है। लास्ट एग्जाम्पल है डेयर यू वॉच हॉरर मूवी अलोन, तो यहाँ पर भी एक तरह से साहस, हिम्मत, एक करेज दिखाने की बात हुई है कि क्या तुम ये कर सकते हो या क्या तुम ये नहीं कर सकते हो, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। तो लास्ट जो एग्जाम्पल है डेयर यू वॉच हॉरर मूवी, अगेन मतलब कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है या इतना साहस है कि तुम एक हॉरर मूवी को अलोन देख सकते हो। तो डेयर यहाँ पर एज अ मॉडल वर्ब की तरह आया है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू, मॉडल वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मॉडल वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा,
वर्ब का V1 फॉर्म आएगा और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो आएगा। तो अभी यहाँ पर हमने ये डिस्कस करा है कि मॉडल वर्ब डेयर जब एज अ मॉडल वर्ब किसी भी सेंटेंस में आएगा तो वो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म के साथ आएगा, मतलब वर्ब से पहले टू ऐड नहीं होगा, विदाउट टू ऐड होगा वर्ब। और ये सिर्फ फॉर्म होता है क्वेश्चन मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल को भी हमने डिस्कस करा है। स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट होता है, मॉडल वर्ब डेयर आएगा, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में जो वर्ब का V1 फॉर्म है बेयर इन्फिनिटिव वो आएगा एंड देन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब डेयर एज अ मॉडल वर्ब से फॉर्म होगा, मॉडल वर्ब पहले आएगी, उसके बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, वर्ब बेयर इन्फिनिटिव होगा, बेयर फॉर्म होगा वर्ब का, और उसके बाद हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस करा है कि जो डेयर होता है उसे सेमी मॉडल कहा जाता है। सेमी मॉडल का मतलब होता है कि किन्हीं सेंटेंसेस में डेयर एज अ मेन वर्ब की तरह आता है और किन्हीं सेंटेंसेस में डेयर एज अ मॉडल वर्ब आता है। दोनों को ही हमने डिस्कस करा है विद एग्जांपल। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, टाइमली आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इससे पहले भी इस चैनल पर जो भी वीडियोस बन चुके हैं उन सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।